हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2020 फ्रॉम चैप्टर लाइट एंड द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन पार्ट 4। सो क्वेश्चन नंबर 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम x with respect to medium y is 2/3 and refractive index of medium y with respect to medium z is 4/3। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम x का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम y इज 2/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं n से। तो हमें मीडियम x का दे रखा है, तो x को हम इसके n के आगे लिखेंगे और किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, मीडियम y, तो उसे शुरुआत में लिख देते हैं। तो वो हमें दे रखा है 2/3। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जो मीडियम 1 है वो हमारा कौन सा है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है कि मीडियम y के रेस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम v से डिनोट करते हैं, v y, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज इक्वल टू 2/3। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब हमें इसके बाद दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z इज 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू मीडियम z इज 4/3। तो इसे हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम z अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। तो ये हमें दे रखा है 4/3। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रेस्पेक्ट टू मीडियम x। हमें मीडियम z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम x, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z with respect to medium x, with respect to medium x we have to find out this. So we will multiply equation first and second को हम multiply कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, vy अपॉन vx इज इक्वल टू 2/3, vy अपॉन vx इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट वाली जो थी। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो vy अपॉन vx, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, vz अपॉन vy इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2/3। vy से vy कैंसिल हुआ, तो vz अपॉन vx जो है वो हमारा आ जाएगा vz अपॉन vx इज इक्वल टू 8/9, 8/9। और हमें इसका पता है, हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रेस्पेक्ट टू x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रेस्पेक्ट टू x, ये होगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x, जो स्पीड है लाइट की मीडियम x में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम z। तो लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तो हम इसे जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा vx अपॉन vz इज इक्वल टू 9/8। तो इसकी वैल्यू 9/8 है, तो यानी कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम z का विद रेस्पेक्ट टू x वो हो गया 9/8। तो ये पता चल गया हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके आगे और क्या पूछा है क्वेश्चन में, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। हमें अगर मीडियम x की स्पीड पता है तो मीडियम y में लाइट की क्या स्पीड होगी वो पता करना है। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एक सेकेंड, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x, अगर x में हमें दे रखी है, हमें पता करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है x का विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 2/3। तो हम जानते हैं ये क्या होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम y में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x। तो हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा 2/3। और हमें पता किसकी स्पीड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, x की गिवन है, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3 × 10⁸ और ये vy, तो हमें vy पता करना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y है वो हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
For the same angle of incidence of 45 degree, the refraction angle in two transparent media P and Q is 20 degree and 30 degree respectively. Which of the two is optically denser and why? हमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 45 डिग्री। उसके बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, किसी दो ट्रांसपेरेंट मीडिया में जा रही है, एक पी में एक क्यू में, तो वहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है तो पी में है 20 डिग्री और क्यू में है 30 डिग्री। तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि जैसे ये हमारा 45 इधर ये इंसिडेंट रे है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। ये हो गया मीडियम P। दूसरा मीडियम लेते हैं, वो है हमारा मीडियम Q मीडियम है। यहाँ पर भी P जो है, सॉरी ये है Q मीडियम और यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ही है 45 डिग्री। तो एक केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो है 20 डिग्री, ये हो गया हमारा P के केस में 20 डिग्री। Q के केस में जो है वो है हमारा 30 डिग्री। तो हम देख रहे हैं जो लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ज़्यादा क्लोज नॉर्मल के कौन से केस में है? P के केस में, क्योंकि वहाँ एंगल छोटा है। जब भी लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 डिग्री है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो रहा है। इट मीन्स लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ आ रही है। और यहाँ पर भी यही है, ये रेयर मीडियम है और जो क्यू मीडियम जो है, जो दूसरा मीडियम है, वहाँ पर ये डेंसर मीडियम है। लेकिन जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे P और Q में, क्योंकि लाइट रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है वो सेम है लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट है। तो जो छोटा एंगल होता है, जो वो छोटा एंगल बनाती है, वो हमारा ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे वहाँ पर नॉर्मल के ज़्यादा क्लोज आएगी। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के ज़्यादा क्लोज आ रही है वो। तो मीडियम P इज ऑप्टिकली डेंसर। जो मीडियम P है जो कि 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो ऑप्टिकली डेंसर है। एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस इन मीडियम P, क्योंकि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मीडियम P में कम है, क्योंकि मीडियम P में 20 डिग्री है और Q में 30 डिग्री है। और जहाँ कम एंगल बनता है वो ही हमारा ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है, क्योंकि जब कम एंगल बन रहा है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के ज़्यादा क्लोज होगी। बिकॉज वेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, जब कभी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं? लाइट इज बेंडिंग मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल इन मीडियम P इन कंपैरिजन टू मीडियम Q, क्योंकि जो लाइट यहाँ पर बेंड हो रही है वो नॉर्मल की तरफ, वो मीडियम P में ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू मीडियम Q, क्योंकि P में छोटा एंगल बन रहा है। इसका मतलब लाइट रे जो है वो नॉर्मल के ज़्यादा क्लोज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्नेल्स लॉ क्या है ये बताना है। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। जो सेकंड लॉ है उसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन is called Snell's law of refraction of light. According to it, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the given pair of medium. Snell's ने बताया है कि जब किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन I और साइन R दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक लाइट रे है, यहाँ पर एक रेयरर मीडियम से अगर वो डेंसर मीडियम में जा रही है, सपोज करिए रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे इस तरीके से आई, इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब डेंसर में जा रही है वो इसकी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अपने रियल पाथ फॉलो नहीं करेगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड होगी। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने मान लिया I1, और जो दूसरे इसमें होगा ये रिफ्लेक्शन का हो गया R1 हो गया। अब वहाँ पर हमने दूसरे केस में भी क्या किया, जैसे मीडियम हमारा X है, ये Y है। तो अब हम एक और केस देखते हैं। यहाँ पर भी ये मीडियम X है, ये Y है, सेम मीडियम लिया है हमने, यानी कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और बना रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करिए I2 बनाया, तो रिफ्रैक्शन के बाद जब वो एंगल दूसरा बनाएगी तो वो एंगल जैसे बना हमारा R2, यहाँ एंगल बन गया हमारा R2। तो इस केस में क्या होगा, जो साइन I1 और साइन R1 का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा हमारा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो वही रेशियो हमारा आएगा साइन I2
अपॉन साइन R2 का। यानी कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और हम मीडियम को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंगल चेंज हो रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो कांस्टेंट है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे एन से डिनोट करते हैं। इसमें खैर हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। Question number 4. A person needs a lens of par +3 diopter for correcting his near vision and -3 diopter for correcting his distant vision. Calculate the focal length of the lens is required to correct these defects. एक इंसान को, किसी एक आदमी को जरूरत पड़ रही है कितने पार की, +3 डायोप्टर की, जिससे कि जो उसकी नियर साइटेडनेस है, नियर विजन जो है उसका वो सही हो सके। तो यहाँ पर हमें पार दे रखी है +3 डायोप्टर। इट मीन्स ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, अगर प्लस में दे रखा है तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। हमसे सिर्फ फोकल लेंथ पूछी गई, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो पार का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो पार है 3, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/3। इट मीन्स फोकल लेंथ हो गई हमारी +0.33 मीटर। ये हो गई हमारी फोकल लेंथ इस केस में जब +3 डायोप्टर है पार। और दूसरे केस में क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है, पार दे रखी है -3 डायोप्टर। तो ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉनकेव लेंस। अगर पार अगर माइनस में दे रखी है तो वहां पर जो लेंस यूज होता है वो होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो पार का फॉर्मूला होता है सो P इज इक्वल टू 1/f। तो पार दे रखी है हमें -3, तो f हो जाएगा इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पर हमारी जो फोकल लेंथ हो गई वो हो गई -0.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दोनों फोकल लेंथ पता चल गई कि जब +3 डायोप्टर पार थी तो वहाँ पे फोकल लेंथ थी +0.33 मीटर, और जब पार -3 डायोप्टर थी वहाँ फोकल लेंथ आई -0.33 सेंटीमीटर। मीन्स बराबर है सिर्फ, लेकिन साइन चेंज करना है यहाँ पर। Now next question. Water has refractive index 1.33 and alcohol has refractive index 1.36. यहाँ पे हमें refractive index दिया हुआ है water का और refractive index दिया हुआ है alcohol का। तो which of the two medium is optically denser? Give reason for your answer. अब यहाँ हमें दो refractive index दे रखे, पूछा गया है कि कौन सा optically denser होगा और उसके लिए रीजन बताना है। तो हम जानते हैं जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वही हमारा डेंसर मीडियम होता है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, स्पीड जो मीडियम में लाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां पर हमारा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। तो इसके लिए आंसर एल्कोहल इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका जाता है, एल्कोहल का, जो है 1.36। तो एल्कोहल हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, बिकॉज द मीडियम विच हैज द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन अनदर सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है इन कंपैरिजन टू अदर सब्सटेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसके यहाँ आपको सिर्फ इतना ही बता देना है, इसके पीछे रीजन बता देती हूँ कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पर जब हमें पता करना है कि लाइट की स्पीड कितनी होगी उस मीडियम में, जैसे अगर हम एल्कोहल का देखें तो एल्कोहल का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.36। तो जब हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि इधर हम एल्कोहल में देखते हैं, तो एल्कोहल के केस में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.36। और वहीं पर अगर हम देखेंगे इसका वाटर का अगर हम देखेंगे तो वाटर के केस में क्या था, अगर वाटर के केस में निकालेंगे तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। इट मीन्स जब हम डिवाइड करेंगे तो कौन सी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी कम,
यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कैसी हो गई, कम हो गई। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो इसका मतलब क्या है, वो मीडियम हमारा डेंसर है, वहां पे पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हैं, इसकी वजह से लाइट की स्पीड ज्यादा नहीं है। और जब हम इसमें देख रहे हैं, वाटर के केस में देख रहे हैं, तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इट मीन्स वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी थोड़ी ज्यादा आएगी अल्कोहल के कंपेरिजन में। तो हमारा दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो उसके कंपैरिजन में रेयरर मीडियम हो गया, क्योंकि वहां लाइट की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होते हैं, और जिनका कम होता है वो रेयरर मीडियम होते हैं, जब दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। नाउ पार्ट बी, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। एक रे डायग्राम बनाना है जब लाइट वाटर से अल्कोहल में जा रही है। तो जैसे ये हमारा हमने प्लेन बना दिया। अब लाइट रे जो है वो है, पहले है वाटर से लाइट रे जा रही है हमारी अल्कोहल में। तो हमें पता है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया है, इसका था 1.33 वाटर का, अल्कोहल का था 1.36। इट मीन्स अल्कोहल हो गया हमारा डेंसर मीडियम और वाटर हो गया रेयरर मीडियम। तो जब कोई लाइट रे इस पे फॉल होगी, अब यहाँ हम नॉर्मल बना देते हैं, तो यहाँ इसने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो लाइट रे जब फॉल होगी, अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो हम जानते हैं वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सिंपली बस ये डायग्राम बनाना है, ये वाटर है, अल्कोहल है, ये रेयरर मीडियम, दूसरा अल्कोहल डेंसर मीडियम, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नाउ पार्ट 3, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अबव केस। हमें सिर्फ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर के बीच में रिलेशन बताना है। तो हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के तरीके से कि क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।